Good morning everyone. My name is Sagar Benewal and I welcome you all to my channel Train to NDA. Today we are going to discuss part 4 of permutation and combination. इसके पहले 3 पार्ट हमने करा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कार्ड्स के बारे में पढ़ना। आज का टॉपिक है हमारा कार्ड्स प्रॉब्लम। कार्ड्स प्रॉब्लम। कार्ड्स में क्या क्या आते हैं? हमारे पास टोटल जो कार्ड हैं वो होते हैं 52 कार्ड्स। इन 52 कार्ड्स में से हमारे पास 26 होते हैं ब्लैक कार्ड्स और हमारे पास होते हैं 26 होते हैं हमारे पास रेड कार्ड्स। 26 रेड कार्ड्स। अब ब्लैक कार्ड्स में कौन से होते हैं? ब्लैक कार्ड्स में हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं। 13 होते हैं हमारे पास स्पेड और हमारे पास 13 होते हैं क्लब। जो हमारे जो स्पेड है उसकी शेप होती है कुछ इस प्रकार और जो क्लब होता है उसकी शेप होती है हमारी ऐसे। और जो हमारे रेड कार्ड्स आते हैं ये होते हैं हमारे पास 13 होते हैं हार्ट और 13 होते हैं हमारे पास डायमंड। थर्टीन हार्ट हो गए एंड 13 डायमंड। हार्ट की शेप आप सबको पता ही है। हार्ट की शेप कुछ इस प्रकार होती है। एक सेकेंड। कुछ इस प्रकार होती है हमारी हार्ट की शेप और डायमंड होता है हमारा ऐसे। ये हमारा डायमंड हो गया। हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हो गए। देख सकते हो आप यहाँ पे। ये हमारा हो गया क्लब। ये हो गया हमारा हार्ट। एक सेकेंड। ये क्लब हो गया, ये हार्ट हो गया, ये हमारे पास स्पेड हो गया, ये हमारे पास डायमंड हो गया। स्पेड हमारे पास ब्लैक है, क्लब हमारे पास ब्लैक है, हार्ट और डायमंड हमारे पास रेड है। हमारे टोटल कार्ड्स हो गए। आप यहाँ पे कार्ड्स देख सकते हो। देखो यहाँ पे जो हमारे पास इन सब के 4 ग्रुप बन चुके हैं। इसके कितने हमारे पास टोटल 13। टोटल कितने हमारे पास 13। टोटल हमारे पास 13 कार्ड्स हैं। 13 हमारे पास हार्ट के एंड 13 इसके एंड 13 इसके। टोटल हमारे पास कितने हो गए 52। 13 4 ज़ा 52। ये हमारे पास टोटल कार्ड्स हो गए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फर्स्ट हमारे पास नंबर कार्ड। नंबर कार्ड क्या है? जिन पे नंबर लिखा हुआ है। नंबर किन पे लिखा हुआ है? जैसे हमारे पास हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टोटल कितने नंबर हो गए हमारे पास? 9 नंबर हो गए। हम देख सकते हैं यहाँ पे जो 1 है उसके जगह पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ए। और बाकी हमारे पास यहाँ पे जो 11 12 13 के नंबर पे वो क्या आ गया? जैक, क्वीन और किंग आ गए। हमारे पास टोटल 9 हो गए। 9 हो गई। किस में हो गई? ए ग्रुप के अंदर। मान लो हमने एक ले लिया इसका डायमंड का एक ग्रुप। इसके अंदर कितने हमारे पास? 9। अगर हम टोटल नंबर देखें, टोटल नंबर क्या होगा? 9 इंटू 4। ये हमारे पास टोटल नंबर हो गए। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास ये 9 इंटू 4 हो जाएंगे। ये कितना हो जाएंगे? 36। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट लिखें, ये 9 क्या था? एक ग्रुप के लिए और ये 36 क्या है? टोटल जो नंबर कार्ड्स हैं वे।
नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर ऑफ फेस कार्ड्स। एक ग्रुप के लिए कितने हैं? 3। कौन से? जैक, क्वीन और किंग। तो टोटल कितने हमारे पास? 4 ग्रुप हैं, तो इनके कर देंगे हम 4 से मल्टीप्लाई। 3 × 4 = 12। टोटल नंबर हो गया हमारे पास 12। नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर ऑफ ओनर कार्ड। ओनर कार्ड कह लो या फिर कह लो हम पिक्चर कार्ड्स। पिक्चर कार्ड्स इसमें हमारे पास कितने होते हैं? ये 4। 4 कौन से? जैक, क्वीन और किंग तो होता ही है, साथ साथ इसमें ए भी आ जाता है, इक्का, जिसे हम कहते हैं इक्का। ये वाला, ये वाले। तो टोटल नंबर कितने होगा हमारे पास इनके? 4 × 4 16। ये 4 किसके लिए है? 1 ग्रुप के लिए। अगर हम टोटल नंबर ऑफ पिक्चर कार्ड देखें तो वो हमारे पास हो गए 16। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 cards. In how many ways this can be done? Can be done. तो इसमें हमारा पहला केस आता है, फर्स्ट केस आ गया हमारे पास। ऑल 4, ये हमारी कंडीशन दे रखी है, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। सभी कार्ड्स का कलर सेम हो जाए। सेम होने के लिए क्या हो सकता है? या तो वो होंगे रेड, रेड नहीं होगी तो क्या होंगे? वो ब्लैक। तो रेड के केस कौन से हैं? रेड के केस हमारे पास 26 रेड कार्ड्स हैं हमारे पास टोटल, जैसे हमने आपको दिखाया। यहाँ पे ये 13 कार्ड्स ये वाले रेड हैं, जो हमारे ये वाले हैं, ये वाले और ये वाले रेड हैं। तो कितने हैं? 26। उनमें से हमें चूज़ करना है, तो हम क्या लगाएंगे? कॉम्बिनेशन। उन्हें अरेंज नहीं करना है, हमें चूज़ करना है उनको। क्या लगेंगे? C4 प्लस, या तो ये हो जाए या फिर 26 C4 ब्लैक वाले केस हो जाएं। या प्लस क्यों है, मल्टीप्लाई क्यों नहीं है? हमने आपको पहली क्लास में बताया था, क्योंकि यहाँ पे या तो ये हो जाए, या तो ये और वाला केस है। और अगर यहाँ पे एंड वाला केस होता है, ये भी और ये भी, तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसके पास 29900। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारे पास, सेकंड कंडीशन। मान लो उसने दे दिया ऑल 4 आर फेस कार्ड। फेस कार्ड मतलब टोटल कितने फेस कार्ड हमारे पास? 12। एक ग्रुप के अंदर कितने हैं? 3। तो टोटल 3 × 4 = 12। टोटल हमारे पास कितने हैं? 12। सो हम क्या कर देंगे? 12C4, क्योंकि 4 कार्ड्स गिरे हैं, 4 गिरे हैं कार्ड्स। इसे सोल्व करेंगे तो हम क्या आएगा? 12 × 11 × 10 × 9 होल डिवाइड बाई 4 × 3 × 2 × 1। हमने आपको ये खोलना सिखाया था, कैसे खुलेगा ये। 4 3 12 हो गया, 2 से हम काटेंगे इसे 5 हो जाएगा। ये हमारे पास 55 हो गया। 55 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करने के बाद हमें मिलेगा 495। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मान लो उसने केस दे दिया हमको
थर्ड दे दिया उसने हमको, 2 तो हमारे पास हो जाए रेड, 2 रेड। एंड यहाँ पे क्या कौन सा केस है, एंड वाला। एंड मतलब मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे एक काम कंप्लीट नहीं हुआ, 2 रेड गिर जाएं, मतलब 2 रेड हो जाएं और 2 हो जाए हमारे पास ब्लैक, 2 हमारे पास ब्लैक हो जाएं। यहाँ पे 2, इन दोनों को मिलाने के बाद ही 4 गिरेंगे, मतलब इसमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो हम इसमें एंड वाला केस आ जाएगा। तो क्या करेंगे, टोटल हमारे पास ब्लैक वाले कितने होते हैं, 26C2, उसमें से ये निकल जाएं, मल्टीप्लाई बाय रेड वाले 26C2। इसे अगर हम सोल्व करेंगे हमें आंसर मिलेगा 105,625। आप ये कैलकुलेशन करके देख सकते हो, आपको यही आंसर मिलेगा। जैसे हम इसे ऐसे करेंगे, 26 इंटू 25 होल डिवाइड बाई 2 इंटू 1, इसके ये हमारे पास हो जाएगा 26 इंटू 25 होल डिवाइड 25 होल डिवाइड बाई 2 इंटू 1। 2 से यहाँ पे कट जाएंगे 1 3, ये 2 से 26 कट गया। इसे सोल्व करेंगे तो हमारे हमको ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट मान लो उसने केस दे दिया हमको फोर्थ, ऑल आर ऑफ सेम सूट। सूट क्या होता है, सूट होता है मान लो जैसे कि सेम सूट का मतलब होता है या तो हो जाए वो डायमंड के, या हो जाए वो हमारे पास इसके किसके हैं ये स्पेड के, या हो जाए स्पेड के, या हो जाए हमारे पास हर्ट के, या हो जाए हमारे पास क्लब के, इनमें से किसी के भी। तो इसमें क्या है, और वाला केस, या तो वो या तो वो या तो वो या तो वो। तो इसे हम करते हैं, टोटल कितने हमारे पास 13C4, मान लो हमने हर्ट के लिए कर दिया, प्लस ये नहीं तो हमारे पास हो जाए क्लब के लिए हो जाए, या हो जाए हमारे पास डायमंड के लिए, क्लब हो गया, हर्ट हो, या हो जाए हमारे पास हर्ट के लिए। ये चारों केस आ गए हमारे पास। इसको हम और किस तरीके से कर सकते हैं, 4 इंटू 13C4, क्योंकि 4 केस हैं। या आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो ये सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 2860, या आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट मान लो केस आ गया हमारे पास, फिफ्थ केस, देयर शुड बी एग्जैक्टली 1 किंग, सिर्फ एक ही किंग होना चाहिए। उसका केस क्या हो गया, 4, हमारे पास टोटल 4 किंग होते हैं, 4C1। क्या भी काम कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ, तो हमें एंड वाला केस लगाएंगे, तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई आ गया, इनटू 52 में से हमने 4 किंग को निकाल दिया यहाँ पे, तो टोटल हमारे कितने बच जाएंगे, 48। ठीक, क्या बच जाएगा यहाँ पे 48C। हमने 4 में से एक कार्ड को तो किंग निकाल लिया, तो कितने बचे यहाँ पे 3, 4C1 हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 48C3 को लिख देंगे हम 48 इंटू 47 इंटू 46 होल डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 1। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 69184। ये हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा इसे सॉल्व करने के बाद। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मान लो उसने अगला ये केस दे दिया, मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट हमने उसने केस दे दिया, कार्ड आर आइदर ब्लैक या तो ब्लैक हो जाए और फेस कार्ड। इस पे आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, इसमें एक अलग टाइप का फॉर्मूला यूज़ होगा। हमने सेट्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है या पढ़े भी गए हम इसे आगे जाके। मान एक चीज़ है ब्लैक और क्या होगा फेस कार्ड, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ब्लैक यूनियन फेस कार्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ब्लैक प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेस कार्ड, या फिर हमने 11th क्लास में ही पढ़ा था, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ब्लैक इंटरसेक्शन फेस कार्ड। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये चाहिए।
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ब्लैक यूनियन फेस कार्ड। तो इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी में कितने हैं, मतलब जो बी है क्या है ब्लैक, ब्लैक के कितने होता है 26, या तो फिर ये प्लस फेस कार्ड कितने हमारे पास, टोटल हमारे पास 12 फेस कार्ड, 12 C4 ये। अब कुछ ऐसे कार्ड्स भी होंगे जो ब्लैक भी होंगे और फेस कार्ड भी होंगे, तो वो वाले केस हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हम एक चीज़ को 2 बार तो काउंट करेंगे नहीं, हम सिर्फ एक ही बार काउंट करेंगे। तो माइनस जो ब्लैक भी हो और फेस कार्ड भी हो, ऐसे कितने हैं, ब्लैक भी और फेस कार्ड भी। यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हैं, जो ये ब्लैक भी है फेस कार्ड भी है। यहाँ पे देखें तो ये वाले ब्लैक भी हैं और फेस कार्ड भी हैं ये वाले, और यहाँ पे ये वाले। तो टोटल कितने हैं 6। तो ऐसे 6 केस बन गए, 6C4। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ये हमारे इसका आंसर हो गया। 7th केस, इसे भी इम्पोर्टेंट में रखना, एटलीस्ट 1 किंग। हमें कम से कम एक किंग चाहिए। मान लो हमारे पास जो टोटल केसेस हैं, टोटल माइनस नो किंग को माइनस कर दें, नो किंग मतलब 0 किंग, नो किंग, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, कम से कम उसमें एक किंग तो आएगा, क्योंकि हम टोटल में से नो किंग को माइनस कर दिया। टोटल कितने हैं 52C4 माइनस विदाउट किंग कितने बच गए 48 कार्ड्स C4। इसे सोल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ये हमारा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो गया, इसे भी आप इम्पोर्टेंट में मार्क कर लें। टोटल माइनस नंबर ऑफ किंग, टोटल केस में से हमने नो किंग को माइनस कर दिया, तो बच के कम से कम एक किंग वाले केस, या तो एक हो जाएंगे किंग, या 2 हो जाएंगे, या 3, या कितने भी, मतलब 4 हो जाएंगे, क्योंकि 4 किंग होते हैं एक जो हमारे कार्ड का जो पैक होता है उसके अंदर। अब हम देखते हैं लेट करना, किस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे लेट कर सकते हैं। अभी हम दिखाते हैं लेट करके। नोट हाउ टू लेट, इसका हम एक क्वेश्चन से आपको एग्जांपल देते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बेसिकली जो चैप्टर है इसे आप क्वेश्चन से ही समझ पाओगे। इन हाउ मैनी वेज कैन बी स्टूडेंट चूज N-2 के कोर्सेज एक स्टूडेंट है उसे N-2 के कोर्सेज को यूज करना है, चूज आउट ऑफ N कोर्सेज। टोटल कोर्सेज कितने हमारे पास N कोर्सेज हैं, उसे कितने चूज करना है N-2, किन्हीं भी 2 कोर्सेज को वो छोड़ सकता है। कंडीशन क्या है, इफ 2 कोर्सेज आर कंपल्सरी, 2 कोर्सेज हमारे पास कंपल्सरी हैं। और कंडीशन क्या दे रखी है हमें यहाँ पे, जो N की वैल्यू है वो 4 से बड़ी है। ऑप्शन क्या दे रखी है हमें हमारे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर A, B, ऑप्शन नंबर C, और यहाँ पे लिख देते हैं ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन क्या दे रखी है हमें N-3 इंटू N-4, N-1 इंटू N-2, या फिर दे दिया हमें N-3 इंटू N-4 होल डिवाइड बाई 2, या हमें दे दिया N-2 इंटू N-3 होल डिवाइड बाई 2, एक सेकेंड, होल डिवाइड बाई 2। मान लो हमने आप क्वेश्चन में क्या दिया था, स्टूडेंट को करने हैं N-2 कोर्सेज को चूज़ करना है, टोटल N कोर्सेज है और 2 उसमें कंपलसरी है, और जो N की वैल्यू है 4 से ज़्यादा है, और यहाँ पे ये हमारे पास इसके 4 ऑप्शन हो गए, ये हमारे इसके ऑप्शंस हो गए। मान लो हमने क्या किया, हमने सिंपली क्या किया, लेट N = 5, हमने सिंपल N को लेट कर लिया। तो हमारे पास टोटल कोर्सेज कितने हो गए, टोटल कोर्सेज को हम TC से लिख देता हूँ, टोटल कोर्सेज हमारे पास हो गए 5। नीड टू
डू कोर्सेज, नीड टू, कितने कोर्सेज हमारे पास 5 माइनस टू, n माइनस टू इज इक्वल टू 3, n क्या है 5, तो हमने 3 कोर्सेज को हमें लेना मतलब लेना है। और कंपल्सरी कितने हैं, कंपल्सरी कोर्सेज हमारे पास 2। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम करेंगे पहले 2C2, ये दो कोर्सेज हमारे पास कंपलसरी वाले, उनसे दो को चूज़ करना है, तो कंपलसरी है वो दो में से दो को चूज़ करना ही पड़ेगा। क्या भी हमारी जो कंडीशन है वो पूरी हो गई, नहीं हुई तो क्या कौन सा केस बन गया, एंड वाला। एंड वाले में क्या होता है, मल्टीप्लाई लगा दिया हमने। तो फिर यहाँ पे क्या, नीड टू बी डन कोर्सेज कितने हैं, 3 में से हमने क्या कर लिए 2, तो कितने बच गए 1, सी हमें 1। और टोटल कोर्सेज कितने थे 5 में से 2 हो गए कंपलसरी, तो कितने बच गए 3। तो हम इसे सोल्व करेंगे। मान लो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी n इज इक्वल टू क्या होगा 1, तो यहाँ पे क्या है 2C2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 इंटू 3C1 क्या होता है 3, तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। ऑप्शन में तो कहीं 3 दिख नहीं रहा, अब क्या करें, अब हम करेंगे n की वैल्यू इसमें ही पुट कर देंगे। अगर इसके पुट करेंगे 5 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 4 क्या होगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, नहीं सेटिस्फाई किया। 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 3, तो 4 3 ज़ा 12 आ गया। सेटिस्फाई किया, नहीं किया, छोड़ दो। हमारा आंसर क्या है, इसमें 3 आंसर आया हमारा। यहाँ पे क्या है, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, और 5 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 1, और इसका डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, इस वैल्यू पुट करके 5 1, तो क्या लास्ट वाला आंसर है, लास्ट वाला चेक कर लेते हैं हम। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 होल डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया हमारे पास 3। सेटिस्फाई कर दिया ऑप्शन ने, आंसर हो गया हमारा डी। हमने क्या किया, लेट कर लिया। यहाँ पे हमने 5 को लेट क्यों किया, एन क्या है 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा सबसे पहले नंबर आ रहा था 5, तो मैंने 5 को ही लेट कर लिया कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, देयर आर 10 स्टूडेंट्स। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपको एक कॉन्सेप्ट समझा के जा रहा है। इन अ क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट। अ टीचर हैज़ टू सिलेक्ट 5 स्टूडेंट फॉर अ पार्टी। एक पार्टी के लिए जो टीचर है उसने सिलेक्ट करने हैं 5 स्टूडेंट पार्टी, बट देयर आर 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट इन अ क्लास में जो 3 स्टूडेंट है वो क्या कह रहे हैं, क्लास आइदर, क्या कह रहे हैं वो, आइदर all 3 of them will come और क्या है none of, यहाँ पे और को ध्यान रखना, या तो वो none of them will come। 3 हमारे पास पक्के दोस्त, वो या तो तीनों जाएंगे या तीनों नहीं जाएंगे। इन हाउ मैनी वेज टीचर, एक सेकेंड, टीचर could select the student, एक मिनट, टीचर को सिलेक्ट स्टूडेंट्स
पहला हमने केस बनाया, वो तीनों स्टूडेंट, या हम केस बनाएंगे पहले कि तीनों स्टूडेंट ही नहीं गए। हम एक दूसरा केस बनाएंगे तीनों स्टूडेंट गए। हमने पहले बनाया तीनों स्टूडेंट गए हैं, तो 3 स्टूडेंट थे, वो तीनों के तीनों गए, इनटू 3 वे चले गए। तो टोटल सिलेक्ट कितने करने थे हमारे पास? टोटल यहाँ पे लिख रखा है 5, 5 सिलेक्ट करने थे। 3 हो गए तो कितने बच गए? 2। 10 टोटल स्टूडेंट थे, उनमें से 3 को हमने यहाँ पे ले लिया, तो 10 में से 3 गए, 7 हो गए यहाँ पे। या तो ये वाला केस बन गया, या वो तीनों नहीं गए, तो नहीं वाले में कितना हो गया? 3C0, वो तीनों के तीनों नहीं गए, इंटू 7C। यहाँ पे हम पाँचों को हमने इनसे अलग लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना हो गया? 5। यहाँ पे 3 और 2 हमने 5 सिलेक्ट कर लिए थे, 5। अब हम इसे सोल्व करेंगे, तो 3C3 क्या होता है? 1, इंटू 7 इंटू 6 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3C0 1 इंटू 7C5 होता है, हमने क्या पढ़ा था? NCR इज इक्वल टू NCN-R, ये हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था। तो ये क्या हो जाएगा? 7C2 को इक्वल, और 7C2 किसके इक्वल होता है? 7 इंटू 6 होल डिवाइड बाई 2 इंटू 1, इसे कट जाएगा, आएगा 3, 7 3 ज़ा 21, 21 1 ज़ा 21, यहाँ पे 21 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया? ये किस पे आ गया? 3 पे, ये भी आ गया 21। तो 21 प्लस 21 क्या हो गया हमारे पास? 42। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था, ये हमारा सोल्व हो गया। हमने 2 केसेस बनाए, पहले में वो तीनों दोस्त जो हैं एक साथ आए, दूसरे केस में तीनों दोस्त नहीं आए। ये हमारे पास यहाँ पे केस बन गए, और ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। अगर आप कहते हो मैं इसे प्रूव कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अभी इसी को प्रूव कर देता हूँ। 7C5, इसकी वैल्यू क्या होगी? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 होल डिवाइड बाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 4 5, 3 4 5 कट गए, तो क्या बच गया? 7 और 6 ऊपर बच गया, और 2 और 1 नीचे बच गया, और हमने यहाँ पे भी क्या लिखा? सेम वाला। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ पे प्रूव कर दी। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? गिफ्ट एक्सचेंज एंड हैंडशेक प्रॉब्लम। हैंडशेक प्रॉब्लम, हैंडशेक प्रॉब्लम में आप एक और चीज़ देख लो, हैंडशेक प्रॉब्लम या फिर मैच प्लेड। अभी आपको समझाता हूँ इसमें क्या मतलब है। सबसे पहले गिफ्ट एक्सचेंज को समझते हैं हम। यहाँ पे एक पर्सन है हमारे पास, पर्सन नंबर ए, पर्सन नंबर बी। ए ने बी को गिफ्ट दिया, बी ने ए को गिफ्ट दिया, तो कितने गिफ्ट एक्सचेंज हुए? एक बी ने ए को दिया और एक दिया ए ने बी को, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 2 गिफ्ट एक्सचेंज, यहाँ पे आ गया 2। पर यही भी हम मैच देखें, मान लो ए और बी के बीच में एक मैच करवाया गया, बात तो सही है, ए ने बी के साथ मैच खेला और बी ने ए के साथ मैच खेला, पर रियलिटी में मैच कितना हुआ? टोटल एक ही मैच हुआ। कितना हो गया? एक ही मैच हुआ, बी का ए के साथ हुआ और ए का बी के साथ हुआ। इससे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? फॉर एग्जाम्पल हम 2 क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन कैसे हैं? क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन, इन अ गेम there were 153 matches were played एक गेम हुआ, उसमें टोटल 153 मैचेस को खेला गया। एवरी टीम प्लेड 1 मैच विद ईच अदर। सभी टीमों ने आपस में एक एक मैच खेला, विद ईच अदर। सभी टीमों ने आपस में एक एक मैच खेला। हाउ मैनी
हाउ मैनी टीम्स participated in the tour championship. तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन अ गेम 153 मैच वर प्लेड, 153 मैच इसको खेला गया, एवरी टीम प्ले वन मैच विद ईच अदर, सभी टीमों ने आपस में एक एक मैच खेला, टाइम हाउ मैनी, टाइम लिखते मैंने यहाँ पे, टीम आएगा, टीम, एक सेकेंड, टीम पार्टिसिपेटेड इन द चैंपियनशिप, हमें बताना है कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया। ऑप्शन नंबर ए दे रखा हमें 21, ऑप्शन नंबर बी दे रखा हमारे पास यहाँ पे 18, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है हमारे पास 16 और ऑप्शन नंबर डी दे रखा हमारे पास 17। तो टोटल क्या है, एन टीम थी, सब ने आपस, दो टीमों ने एक साथ मैच खेला, NC2 को हमने सेलेक्ट किया एक मैच के लिए, ऐसे करके हमारे पास कितने आए 153। तो हम एन की वैल्यू कैसे निकालें, हमें ऑप्शंस दे रखे हैं तो हम एन की वैल्यू इसमें पुट करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ऑप्शन नंबर ए को पुट किया 21C2, इसे हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 21 × 20 होल डिवाइडेड बाय 2, ये 10 पे कट जाएगा, आंसर आएगा 210। क्या सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा। NC2 की वैल्यू क्या आई हमारे पास 153, हमने क्या पुट किया फिर हमने क्या बी ऑप्शन नंबर 18C2, 18 × 17 होल डिवाइडेड बाय 2, इसको हम काटेंगे आ गया 9, हमारे पास जो 79 वो होता है 153, इसने सेटिस्फाई कर दिया, ऑप्शन नंबर आ गया हमारे पास बी। पर जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया इसका इसमें यूज़ क्या हुआ, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा ना उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगा मैंने क्या किया। बाकी आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। इनमें क्या था, हमने एन टीम्स थी, उनके किसके साथ चूज़ करना है, दो के, मतलब उनमें से किसी दो को चूज़ करना है, उनके बीच में मैच कराना है, ऐसे करके वैल्यू आई थी 153, फिर हमने ऑप्शन में पुट किया और हमने वैल्यू आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये दो क्वेश्चन करने के बाद आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। नंबर ऑफ गिफ्ट्स, नंबर ऑफ गिफ्ट, एक सेकेंड, नंबर ऑफ गिफ्ट एक्सचेंज if there are 20 people and each people exchange gift with everyone, gifts with everyone, क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, कितना हो गया 20 पीपल हैं, दो को सिलेक्ट करेंगे तभी तो वो गिफ्ट एक्सचेंज होंगे। इसमें क्या चेंज आएगा, ये हमने वही सेम चीज़ उसमें की थी, उनमें क्या था हमने NC2 कर दिया था, इसमें हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया, हमने यहाँ पे तो नहीं किया था, यही मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। गिफ्ट एक्सचेंज में क्या है, ए ने बी को दिया गिफ्ट, एक एक्सचेंज हो गया, बी ने ए को भी दिया एक गिफ्ट, एक एक्सचेंज हो गया। फिर अब जो मैच हुआ था उसमें क्या था, ए ने बी के साथ खेला, बी ने ए के साथ खेला, पर असली में मैच कितना हुआ हमेशा 1, जो हमारा ए वर्सेस बी का मैच था। तो हमने सिंपल यहाँ पे क्या किया NC2, फिर यहाँ पे हम करेंगे NC2 × 2, भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे क्या मिलेगा 20 × 19 होल डिवाइड बाई 2 × 1 × 2, 2 से इसको काटेंगे हम, क्या आ गया हमारे पास 10, तो यहाँ पे आ गया 190 आ गया, 190 × 2 तो हमें मिल जाएगा 380, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा गिफ्ट एक्सचेंज और जो मैचेस वाला कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक हम आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो मैक्सिमम लेवल क्वेश्चन है वो एनडी ने पूछा है, वो यही है। तो मैक्सिमम लेवल क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अ मैन हैज़ 7 रिलेटिव्स। जो मैन है उसके पास है 7 रिलेटिव्स, उसमें से जो 4 वुमेन है एंड 3 मैन है। हिज वाइफ also has 7 relatives। इनमें से 3 हैं वुमेन एंड 4 हैं मैन। इन हाउ मैनी वेज कैन दे invite 3 women and 3 men so that 3 of them are man's relative and 3 of them are wives। क्वेश्चन क्या है? जो मैन है उसके हैं 7 रिलेटिव, 7 रिलेटिव्स, जिसमें 4 हैं वुमेन, 3 हैं मैन। जो उसकी वाइफ है उसके पास भी 7 रिलेटिव्स हैं, उसमें से क्या है 3 वुमेन और क्या है 4 मैन। इन हाउ मैनी वेज इनवाइट करना है 3 वुमेन को और 3 मैन को, सो दैट 3 ऑफ देम रिलेटिव, जो में से 3 हैं वो है वाइफ के और जो 3 रिलेटिव्स हैं वो हो जाएंगे मैन के। ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है। तो हमें क्या दे रखा है? मैन वाइफ, इनके रिलेटिव दे रखे हैं। मैन के रिलेटिव हैं 4 वुमेन 3 मैन, यहाँ पे क्या है 4 मैन। तो इसमें क्या क्या केसेस बन सकते हैं? हमें क्या टोटल कितने लेने हैं? 6। तो केस क्या क्या हो सकते हैं? पहला 4C3 क्रॉस 4C3। हमने क्या किया, जो हमारे पास मैन है उस वहाँ से क्या ले ली 4 वुमेन और क्या ली 4, जो वाइफ है उसकी तरफ से ले लिए 4 मैन। हमने ये बना लिया। ये केस के अलावा हम क्या ले सकते हैं? दूसरा केस हो सकता है हमारा प्लस 4C2। हमने जो 4 हैं ये मैन है कि 4 वुमेन में से किसी 2 को ले लिया इंटू 3C1, और हमने जो 3 है यहाँ पे इनमें से किसी एक को ले लिया, यहाँ से 1 यहाँ से 2, यहाँ से 1 यहाँ से 2। थोड़ा बैक कर लेते हैं, एक सेकेंड, इंटू 3C1 इंटू, अब हम करेंगे वुमेन्स के वाले की। यहाँ पे क्या है 3 वुमेन, उसने क्या किया, उसने किया इंटू 4C2 इंटू 3C1, यहाँ से 2 निकाल लिए और यहाँ से 1, वुमेन में से 1 और मैन में से 2, प्लस ये केस हो गया। अगला केस क्या आता है 4C1 इंटू 3C2 इंटू 4C1 इंटू 3C2। अब तक हमें क्या किया, हमने 4 में से किसी एक को निकाल लिया मैन की तरफ से और 3 में से किसी 2 को निकाल लिया वो मैन वाली तरफ से, 3 में से 2 को और 4 में से 1 को। इसमें क्या किया हमने, जो 3 वुमन वाली साइड से जो 3 है उसमें से हमने क्या निकाला 2 को, 3 में से निकाला हमने, पहले 1 निकाला था, अब हमने निकाल लिया 2 को, और जो ये मैन है उनमें से निकलवा लिया हमने 1 को। तो इसमें एक और केस बन जाएगा, आगे प्लस करेंगे हम
3c3 इंटू 3c3, ये क्या बना, हमने यहाँ पे एक, पहले हमने क्या लिया 0 यहाँ से लिया, फिर हमने लिया 1, फिर हमने लिया 2, अब हम क्या ले लिया हमने यहाँ पे 3 वूमेन को, और यहाँ से हमने क्या लिया पूरे 3 के 3 को, पहले हमने 1 लिया था, फिर 2 लिया, फिर हमने लिया 3, ऐसे कर करके हमने इसे सोल्व कर लिया। हमने केसेस बना लिए, या तो ये वाला हो जाए, या ये वाला हो जाए, या ये वाला हो जाए, या ये वाला हो जाए। यहाँ पे हमने लिया प्लस, इसलिए हमने लिया प्लस, और इस यहाँ पे हमने पूरी कंडीशन हमने 6 आदमियों को बुलाना था टोटल, मतलब 6 मैन और वुमेन को मिला के। यहाँ पे हमने 3 बुला लिया, फिर हमने 3 बुला लिया, तो यहाँ पे क्या कंप्लीट पूरा नहीं हुआ था, इसलिए हमने क्या लिया मल्टीप्लाई, 3 और 3, यहाँ पे एक कंडीशन जो है वो पूरी हो गई, तो हमने क्या लगाया और वाला रूल, और यहाँ पे हमने लगाया एंड वाला रूल। तो ऐसे करके हमने इसे अरेंज कर लिया। अब जैसे ही हम इसे सोल्व करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4c3 को हम क्या लिख सकते हैं 4c1 बाय प्रॉपर्टी इंटू 4c3 को 4c1 प्लस 4c2 ही रहने दो, इसे रहने दो 3c1 इंटू 4c2 इंटू 3c1 प्लस 4c1 इंटू 3c1 हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसे प्रॉपर्टी लगा दी, इंटू 4c1 इंटू 3c1 बाय प्रॉपर्टी प्लस इनकी वैल्यू 1 इंटू 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, इसे सोल्व करने के बाद आएगा हमारे पास 1, 3c3 1, 3c3 1, 1 इंटू 1 1। जब हम इसे सोल्व करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा टोटल 485। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, केसेस बनाए हैं। जैसे हमने 4 है, 4 में से 3 ले लिए, या इनमें से हमने इन जो मैन है, मैन वाली साइड के उन्हें किसी को नहीं बुलाया। वुमेन साइड से हमने सारे जो हैं ये ले लिए, वुमेन ले लिए, सॉरी सारे मैन ले लिए। ऐसे कर करके हमने बहुत सारे केसेस बनाए हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, टोटल 4 केस बने हैं। आई होप आपका क्वेश्चन समझ आया होगा। ये हमारे इसका जो एनडीए का मैक्सिमम लेवल जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आया है। ये इसका बहुत मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है एनडीए लेवल का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।